नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी पे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बिना किसी देरी के टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, हर बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है पेरियार जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पेरियार जो है ये तमिलनाडु में नहीं केरल में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है पोषक तत्व जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? दिए गए ऑप्शन में से किसके अध्ययन से है? टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है विषों के अध्ययन से है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब है? नीचे ऑप्शन एक और दिया गया है, सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से आंसर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है जाइलम जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन से किस घटना के साथ है? बुद्ध के किस जीवन की घटना के साथ है आपको बताना है। 5 का जवाब करना है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है जन्म जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बुल का संबंध जो है बुद्ध के जीवन से जन्म से इसका अध्ययन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है भारत में राजस्व एकत्रित करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी किसके शासनकाल में शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? दिए गए ऑप्शन में से भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वल्लभ भाई पटेल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? दिए गए ऑप्शन में से कितने देशों के साथ लगती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है 3 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, वह अभिन्न अंग है, वह किसका अभिन्न अंग है? ये आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है डेनमार्क जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? 10 का जवाब करना है। तो लोथल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। लोथल जो है गुजरात में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? दिए गए ऑप्शन में से कहाँ परिनिर्वाण प्राप्त किया? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो कुशीनगर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? दिए गए ऑप्शन में से पहला विदेशी बताना है। तो साइरस जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है,
निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बेबीलोन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सिकंदर की मृत्यु जो है बेबीलोन में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, वह कौन सा शासक था? वह कौन सा शासक है जिसने अपने अंतिम जीवन में जैन धर्म को अपनाया था? कौन सा इसका सही जवाब होगा? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है चंद्रगुप्त मौर्य इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? अशोक को कहाँ भेजा था ये आपसे पूछा गया है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? दिए गए ऑप्शन में से कहाँ भेजा था? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है तक्षशिला जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? सही जवाब बताना है। तो नालंदा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? दिए गए ऑप्शन में से बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 24 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दांडी यात्रा 24 दिन चली थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सुदर्शन झील कहाँ स्थित है? सुदर्शन झील कहाँ स्थित है आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से सुदर्शन झील कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है गुजरात जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कहाँ स्थानांतरित की थी? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कन्नौज जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? दिए गए ऑप्शन में से इतिहासकार कौन था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है उत्बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हम्पी निम्नलिखित में से किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है? हम्पी जो है निम्नलिखित में से किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है? दिए गए ऑप्शन में से कहाँ स्थित है? तो तुंगभद्रा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री औरंगजेब के समय भारत आया? विदेशी यात्री औरंगजेब के समय में भारत आया था, वह कौन सा विदेशी यात्री था? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बदरुद्दीन तैयब जी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है मदन मोहन मालवीय जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, शेयर करना ना